देखिए कैसे फिगर बनाया जाता है। ये एक आदमी हो गया, इस आदमी का ये नाक हो गया, ठीक है। इस नाक को आप गोल भी बना सकते हैं। चलिए, ये इस आदमी का ऊपरला ठुड़वा हो गया, ऊपर वाला। ये इसका मुंह हो गया, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सब पेंटिंग वाला ही बनाया जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जैसे पेंटिंग में होता है वैसे ही बनाया जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा आड़ा टेढ़ा चलेगा, ठीक है। आँख ओख बनाना ज़रूरी नहीं है, समझ में आया। आँख बनाना जरूरी नहीं है। यहाँ से ऐसे आया, ये वाला तो जो पार्ट है ये मुंह वाला पार्ट होता है, इतना इसमें मुंह गुआ होता है, इसलिए ये मुंह वाला पार्ट हो जाता है, ये वाला। यहाँ से जो ये पार्ट आता है ये नाक वाला आता है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों हो जाता है। यहाँ पर दो छिद्र होता है, ई वाला नकवा, ई वाला नकवा। इसको हम लोग कहते हैं नसा छिद्र। नसा माने नाक, छिद्र माने छेद, और नस हो गया ना, कौनो बात नहीं खे। अब हो गए नसा छिद्र, हो गया ना। तो नसा छिद्र द्वारा हवा को बाहरी वातावरण से अंदर, इसको अंदर लिया जाता है। एक प्रकार का छेद है, इसमें खींचने की शक्ति ना होता। कितना कहता है खींच रहे हैं, ये खींच नहीं रहे, खींचता है अंदर से। ये वो छेद है, छेदवा में चल जाता है, ठीक है। ये खींचने उचने की शक्ति इस नाक में, नसा छिद्र में नहीं देता। इसमें छोटा छोटा बाल होता है जो धुलकन वगैरह को छानता है। धुलकन अंदर जाएगा तो टीबी धरा देगा, यानी घाव धरा देगा। तो उससे बचाने के लिए नसा छिद्र में छोटे छोटे बाल होता है। बड़े बड़े धुलकन को छानता है, छोटका तो नहीं छानाता है। नसा छिद्र एलम भीतर यहाँ पर खुलता है। इस भीतर जो रहता है ना, इसको कहते हैं नसा गुहा, माने नाक का खाली जगह। गुहा माने खाली जगह होता है, दूसरा कुछ ना समझ लिया। नसा गुहा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि म्यूकस ग्रंथि लगा होता है, म्यूकस ग्लैंड, जिससे चिपचिपा द्रव पोंटा निकलता है, नेटा। वो दीवारों में नमी भी देता है और चिपचिपाहट देता है। जो नाक के बाल से धुलकर नहीं साफ हो पाता है, वो उसको अपना में चिपटा लेता है, बाद में लेकर नकटी खोटी के रूप में निकलता है सूखने के बाद में, ठीक है। तो इसे सबका निकलता है। कोई कहे कि हमारा नकटी ना निकलता है तो वो गलत बात है, सबका निकलता है, क्योंकि वो निकलता है तो सूखता है ना। और कोई कहे कि हमारा पोटा ना निकलता है तो गलत बात है, सब आदमी का पोटा निकलता है। नहीं निकलता है तो अगर डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा काहे नहीं निकलता है, क्योंकि हमारे इस शरीर में वो निकलना जरूरी है, क्योंकि धुलकन को छानेगा। उसके बाद में इस नसा गुहा में एक छोटा सा एसी लगा होता है। एसी का पतला छिद्र होता है जो गर्म हवा को, ठंडे ठंडे हवा को गर्म करता है, ताकि शरीर में समान रूप से हवा एक ही टेम्परेचर पर जाए। एक का मतलब ये नहीं कि बर्फ़ को गर्म कर देगा, ऐसा नहीं। इसमें भी कुछ लिमिट है कि इतना इतना तक ठंडा गर्म कर सकता है। इसी नसा गुहा यहाँ पर, इसी में एक घ्राण क्षेत्र होता है जिसको हम लोग अल्फैक्ट लोब कहते हैं। वो महकने की शक्ति देता है, इसी के अंदर होता है, जो अच्छे और बुरे महक को हमको महसूस दिलाता है। और कोनो आदमी को एक ही वो चीज़ वो खराब महकता है, कोनो को निमन महकता है। गैस जो होता है एलपीजी, किसी को बढ़िया महकता है, कोनो को खराब महकता है, हमको अच्छा महकता है। जिसमें कोनो आदमी को महकता है तो उल्टी आ जाता है। तो ये सबका अपना अपना है। कुछ खराब चीज़ है, जैसे कोई चीज़ बदबू मार रहा है, कोई चीज़ सड़ गया है तो उसका महक बदबू कहते हैं। और वो फूल है गुलाब का तो सुगंध लीजिए तो वो अच्छा लगता है ना, तो वो वाला तक बढ़िया लगता है। और वो इतर उतर सेंट ओट मार लो, स्प्रे केनाहू जाना है केनाहू तो ना, हेने मार लो ना, महक जाता है। और वो काहेला मार के जाता है समझे में नहीं आता है। हमको तो लगता है जगह देवा महकता है वही से मारता है कि महकवा उसे तो पा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोनो शौक से भी मारता है। ज़्यादातर लोग स्प्रे, हम लोग तो कोई स्प्रे नहीं मारते हैं, कहियो नहीं। ईद में हम लोग आबा झूठे मूठे के इतर लगाए तो सुना था, लगा लो तो लगा लेते हैं। स्प्रे में होता है ना, जैसे कोई भी फॉग हो, कौन रहता है, सब में दारू रहता है। आप स्प्रे निकाल के सलाई बार आग पकड़ देगा, उसमें स्प्रे से दाबो आग लगाओ, धाँ से आग पकड़ेगा, एकदम गैस में जितना तेज आग पड़ता है वैसे, उसमें दारू रहता है। वो मार करके नमाज नहीं होता है, वो कहा जाता है, क्योंकि दारू हराम ना है, उसमें एल्कोहल रहता है, ठीक है। खोखियों के दवाई में एल्कोहल होता है, खांसी के सिरप में, लेकिन वो दवाई के लिए खाते हैं तो जायज़ है, लेकिन स्प्रे कौन सा जायज़ है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कि वो मार उड़ के नमाज ना होता। ईद के दिन इतर लगाओ, इतर अच्छा रहता है, उसमें एल्कोहल नहीं रहता है। देखो तो यहाँ से नसा गुहा में इतना चीज़ पाया जाता है, महकने वहकने की। जिस जीवों में अल्फैक्टरी लोब नसा गुहा का ज़्यादा विकसित होता है, उसमें महकने की शक्ति ज़्यादा होती है। जैसे चींटी जानवर, कुत्ता बिल्ली, सब महकने की शक्ति बहुत ज़्यादा है।
भैंस को कुछ भी दो सूंघ के खाएगा, देख के नहीं खाएगा। हम लोगों को महकने की शक्ति है लेकिन कम है उनकी अपेक्षा, तो हम लोग किसी चीज़ को महकते नहीं हैं, ठीक है। सॉरी, हम लोग उतना महक करके किसी चीज़ को खाते नहीं हैं, हम लोग देख करके खाते हैं, तो कभी कभी अनजान चीज़ को महकते। या बहुत दिन ले कुछ हो गया है, अचार उचार तक देख तो महकता खराब हो ना, आपके खराब हुई तो लोग हाली से ना खा ले ना, या तो खराब हो जाता। ऐसे लोग कहता है थोड़ा सा महकने के बाद में। लेकिन ऑल फैक्ट्री लोग किसी किसी जीव में चीनी कहीं रख दो, एगो चीनी का दाना चींटी खोज लेगा, क्योंकि उसमें महकने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। चींटी जब लाइन से कतार 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 चींटी चलती है, लखन गोल गोल है, लखा लखा लखा, कौन जा करके हे लखन चलेगा, हे लखन चलेगा, तो सब यही लखन जाएगा, यही लखन जाएगा, यही लखन गोल गोल। मान लेते यहाँ चींटी का बील है, बील घर यहाँ जाना है, तो उसको अगर सब चींटियाँ अगर हे लखन होते हुए हे लखन जा रहा है ना, हे लखन, तो वो सब चींटियाँ यही लखन जाएगा। इसका ये नहीं है कि हे लखन शॉर्टकट मार दो ना, वो सब चलता है तो एक प्रकार का केमिकल छोड़ता है, जो इसी में क्या होता है कि रास्तावा में छोड़ता है, वो एक करके महकते महकते वही लखन चलता है। जाओ हाली से जाएंगे पहुँच गए, वो कन्फ्यूज हो जाता है, रास्ता भटक जाता है, फिर 2-4 बार तक जाने के बाद में 2-4 गो इधर उधर होता है, तब जाकर रास्ता मिलता है। तो ऐसे होता है, क्योंकि वो लोग भी महकने की शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें अल्फैक्ट्री लोग खूब विकसित होता है, हम लोग उतना विकसित नहीं है, ठीक है। जो आदमी ज़्यादा दवा ववा खाता है या किसी कारण वजह से उसका अल्फैक्ट्री लोग डीएक्टिवेट हो जाता है, महकता ही नहीं है कोनो चीज़, कुछ भी दे दो और नहीं महकता। सर्दी के समय में अल्फैक्ट्री लोग तक काम करना बंद कर देता है, तो सर्दी में कुछ महकता ही नहीं ना। सर्दी उर्दी आपको भी होता होगा तो कुछ नहीं महकता होगा। चलो सुनो, तो ये कहाँ पाया जाता है? नसा गुहा में सब पाया जाता है। नसा गुहा में पूरी तरह से क्या होता है, एयर फिल्टर हो जाता है। तो मुंह से सांस लेना, नाक से सांस लेने में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। मुंह में ये सब कुछ केस वोस बाल और पोटा वोटा नहीं रहता है, मुंह में लार और रहता है, लेकिन उसमें फिल्टर नहीं होता है। सांस लेना बहुत ज़रूरी है, 5 मिनट भी आप सांस नहीं रोक सकते, मर जाएंगे 5 मिनट में। इसीलिए एक बैकअप दिया गया है। बैकअप बोले तो इमरजेंसी के लिए मुंह से सांस ले सकते, तो मुंह से सांस लेना इमरजेंसी के लिए है, नहीं तो नाक से सांस लेना चाहिए, यानी हवा अंदर खींचना चाहिए। मतलब कि नाक से अंदर जाएगा तो फिल्टर होकर जाएगा। मुंह है बैकअप प्लान, बैकअप के लिए, यानी कि लास्ट में कहीं को सर्दी हो गया, नाक में चोट लग गया, या घाव हो गया, पोल्ट्री डैमेज हो गया, तो मुंह से सांस लो। सर्दी हो गया, मुंह से सांस लो। नाक जबद हो गया, मुना गया पोटा से, तो मुंह से सांस लो। दौड़ रहे हैं, नाक से सांस लेंगे तो हाफानी बहुत तेज रहता है ना, उतना हवा ना जा पाता क्योंकि पातर छेद है, तो मुंह भागे करो खूब लम्हड़ लम्हड़, हाथ ना मोट मोट के हवा जाएगा इसमें से ना, तेज में जाएगा, नाक उतना नहीं पहुंचा पाता है, पातर छेद कितना खींचेगा आपके लिए, इतना पातर छेद में, तो मुंह खोल लो, मुंह में तेज जाता है, तो वो बैकअप के लिए है, यानी कि इमरजेंसी के लिए। नहीं तो नाक से ही सांस लेना अच्छा है। और सोते समय तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं ना, कौन कौन मुँह से करता है सब ना, कौन आदमी। चलो देखो इधर, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, कंठ द्वार, नसा गुहा आगे जाकर के मुंह वाला छेदवा और नाक वाला छेदवा कंठ द्वार पर जाके खुल जाता है, दोनों एक जगह मिल जाता है। यहाँ पर 2 छिद्र होता है, एगो श्वास नली और ग्रास नली। तो श्वास नली आगे, ग्रास नली पीछे। ग्रास नली में खाना को, पानी को ले जाया जाता है, लेकिन श्वास नली में सिर्फ हवा जाता है। लेकिन ये अगुए है तो एक पिछुआ रहता है कथी, ग्रास नली। तो इसमें ग्रास नली में खाना जाएगा तो पहले के छेदवा में गिर जाएगा, तो इसमें ना गिरे इसके लिए इसमें का ढक्कन लगाता है एपिग्लोटिक्स, वो ढक्कनवा इसको बंद कर देता है, ऊपर से चढ़ करके फिर खाना ग्रास नली में चल जाता है। वहीं एपिग्लोटिक्स अगर बंद ना हो, उसको दिमाग बंद करता है, अगर बंद ना हो तो हमको खाना थोड़ा सा भी इसमें जा करके कंठ द्वार पर थोड़ा सा भी अंदर थोड़ा सा भी टच करता है ना, तो कस के सरकता है, ठीक है। अगर चला गया खाना एक कवर, तो आपका सांसें रुक जाएगा, आप मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाएंगे, ठीक है, तनका चीज़ से। तो इसीलिए खाना खाते समय बातचीत ना, पानी पीते समय बातचीत ना, पानी पियो तो 3 सांस में 2 सांस में पियो, ऐसा ना कि 1 सांस में गटर गटर ऊपर से मारो, कोल्ड ड्रिंक लखा ना मारता है, ऊपर से नहीं मारो, क्योंकि इधर से एपिग्लोटिस तो उनको खुल जाएगा, बस रख जाएगा। खाना खाइएगा तो उनको ऐसा इधर उधर होगा, चल जाएगा, वो में श्वास नली में तो दिक्कत हो जाएगा। खाना खाते समय बोला जाता है ना, अपने से बड़े लोग कहता है खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, चुपचाप खाना खाइए। हम लोग तो खाना खाते, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में खाना, मोबाइल, शॉर्ट वीडियो ये लखा ना,
अरे तो उठावे मत चलाते रहते हैं, उठावे लखा उठावे, एक हाथ में खा रहा है एक हाथ में उठा मोबाइल। तो ऐसे करने से आपको दिक्कत हो जाएगा, सरक जाएगा, आदत से मजबूर हो गया। मोबाइल तो ऐसा हो गया, कितना आदमी को प्रेशर ना आता है बिना मोबाइल का टॉयलेट में, ठीक है, इतना मोबाइल का लत लग गया है लोगों को। ये मोबाइल बड़ी खराब चीज़ है, ठीक है, उसका सदुपयोग करो तो सही है, दुरुपयोग बहुत है उसका। टॉयलेट में जाता है लोग तो मोबाइल चलाते रहता है, टॉयलेट करते रहेगा, गाना बजाते रहेगा, करते रहेगा, और नहीं रहेगा तो लग बुझाएगा कुछ भुला गया है, ऐसे आदत हो जाता है, ठीक है। तक खाना खाते समय पानी पीते समय आराम से बैठ के खाना खाओ, बैठ के पानी पियो, एक के सांस में ना कि अंदर से एपिग्लोटिस आपको ना खोल खोल दम ओझिया रहा है और ऊपर से ढाड़ते जा रहे हैं, सब ढाड़ते जा रहे हैं ना, 3 सांस में 2-3 सांस में पानी पियो, ठीक है, एक के सांस में ना, तनका ऐसा पानी है तो एक सांस में मार लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज चूस चूस के पानी पिएगा तो और बढ़िया लार मिल के जाएगा तो खाना पचाएगा। पहले वीडियो पहले वाला क्लास में बताया ना। चलो, तो यहाँ पर कंठ द्वार पर ये एपिग्लोटिस अन्न जल को श्वास नली में जाने से रोकता है। उसके नीचे जस्ट यहाँ पर होता है वोकल कार्ड, इसको स्वार यंत्र कहो या वोकल कार्ड। वोकल कार्ड, इससे क्या होता है कि साउंड निकलता है। जब हम हवा को अंदर से बाहर छोड़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक प्रकार का कंपन उत्पन्न कर लेते हैं। जब अंदर से बाहर छोड़ते हैं ना तो कंपन उत्पन्न करता है, ये कांपता है, ये वोकल कार्ड, जिस वजह से इसमें एक प्रकार का साउंड निकलता है। साउंड क्या होता है, जब चीज़ कोई कांपता है ना, कंपन करता है तो साउंड उत्पन्न होता है। तो इसी साउंड को हम जबान और होंठ से उसको भाषा बना करके हम अपना बनाते हैं, शब्द बना करके भाषा सेंटेंस बोलते हैं, ताकि हमारी भावना दूसरों के भावना में, हमारी भावना को कोई समझ जाए और उसका भावना हम समझ जाए, वो क्या कहना चाहता है। यही ना होता है भाषा। भाषा क्या है, आपका ज्ञान हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, हमारा बात आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, उसी को ना हम कहते हैं। जिसमें वोकल कार्ड अगर काम नहीं कर रहा है तो वो आदमी गूंगा हो जाएगा। कौन आदमी गूंगा आदमी आता है, देखते हुए बोलबा करता था, आई कर लेता है, सब कुछ साउंड नहीं अच्छा सा आवाज़ आता है, नहीं तो वो भी नहीं आता। वोकल कार्ड अगर साफा काम नहीं कर रहा है तो उनको साउंड ही नहीं आएगा, ठीक है। जैसा कि मैं कल के क्लास में मैंने बताया था, जब 12 साल के ऊपर यानी किशोरावस्था में जब आदमी या औरत जब प्रवेश करता है तो दोनों में चेंजिंग होने लगता है, यानी इंसानों में, महिलाओं में अलग तरह का चेंजिंग, पुरुष में अलग तरह का चेंजिंग होने लगता है। तो महिलाओं का आवाज़ क्या होता है, उसका मीठा का मीठे रह जाता है, सुरीली रह जाता है बचपन में। अब 12 साल से पहले हम लोग बचपन में लड़की की आवाज़ जैसे था वैसे ही सुरीली रहता है, लेकिन 12 साल के बाद हम लोग का आवाज़ थोड़ा कड़वा होने लगता है, यानी किशोरावस्था में। वजह यह है कि हार्मोन निकलने की वजह से, टेस्टेरोन हार्मोन निकलने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रकार का उभार उत्पन्न होने लगता है। इस उभार को हम लोग लेरिंजो कहते हैं। ये सिर्फ पुरुष में होता है, लेरिंजो, ठीक है। देखो लेरिंजो ना हो गया, ये ना हो गया, अनुस्वार दे दिए लेरिंजो। इसी की वजह से यहाँ पर उठ जाता है, हिले को खूटी लखा, तो इसी की वजह से हम लोग का आवाज़ क्या होता है, कड़वा हो जाता है, ठीक है। अब महिलाओं में खूटिया ना उठता है, ठीक है, क्योंकि उसका हार्मोन अलग तरह का निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन उसमें निकलता है, हम लोगों में टेस्टेरोन निकलता है। इस वजह से उसका आवाज़ सुरीली हो जाता है। सुरीली क्यों, क्योंकि मोटा हो जाता है ना, तो इसका तारत्व कम हो जाता है, कांपने की शक्ति। जिसमें कंपन ज़्यादा करेगा उसमें तारत्व ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा कंपन करेगा तो इसका आवाज़ मीठा होगा, कम कंपन करेगा तो उसका आवाज़ कड़वा होगा। तो तारत्व, ये मोटा होने के कारण इसका तारत्व बोलते पिच कम हो जाता है, और महिलाओं में ज़्यादा का ज़्यादा रह जाता है, उसका आवाज़ सुरीली हो जाता है। ये वोकल कार्ड के नीचे होता है श्वास नली, ये उपास्थि का बना होता है। उपास्थि बोले तो कार्टिलेज, हमारे शरीर में बहुत कुछ चीज़ मांस से बना होता है, मांसपेशिया से, और कुछ चीज़ जो होता है जो हड्डी से बना होता है, जिसको अस्थि कहते हैं। हाँ, तो अस्थि के अंदर हड्डी है, नहीं मुड़ाएगा नहीं, आई कानवा मुड़ा जाएगा, नाकवा मुड़ा जाएगा, हे लखन उसका कानवा मुड़ रही तुम्हारा तुरंत एक्सपेरिमेंट चालू। हम बता रहे हैं लड़कियों का कानवे था कि मुड़ चलो सुनो, मतलब कि अपना मोड़ो ना, दूसरा खेल मर रहा, मतलब तुरंत एक्सपेरिमेंट चालू हो गया। चलो सुनो इधर, ए बउआ
अब सुनो 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 इधर देखो, तो ये कान का जो हड्डी है ना, ये नरम है, तो इसको ये उपास्थि का बना होता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग उपास्थि का बना होता है, तो ये जो श्वास नली है ना, ये उपास्थि का बना होता है। अगर मांस का बना होता, मांसपेशिया का, तो वो सांस खींचने लेने में वो चिपक जाता, ठीक है। लेकिन ये चिपके नहीं, ये क्या रहे कि एक इसमें छिद्र आसानी से रहे, एक निश्चित अस्थायी रूप से एक छिद्र रहे, चिपके नहीं, तो उसके लिए उपास्थि बनाया गया। तो उससे तो अच्छा हो जाता कि हम अस्थि का बना देते, हड्डी का। तो हड्डी का बना देते ना, तो हमारा ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता। देखो हिल डुल जाता है, ऐसे ऐसे घेट करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, आराम आसान होता है घेट घुमाना ना। ऐसे घुमाओ, कौन कौन नाचता है तो सीना घुमा लेता है, इन्होंने हिला फिला लेता है, टेढ़ कर लेता है ना, क्योंकि तो वो इसलिए कि अगर हड्डी का बना होता है ना, तो वो उसमें फ्लेक्सिबल नहीं होता, लचीलापन नहीं रहता। तो लचीलापन भी रहे और वो चिपके भी नहीं, तो उसके लिए उपास्थि का बना दिया। कुरकुरवा देखो है, अगर मान लेते कि उपास्थि ना रहता तो इलाका झूल जाता ना, झूल जाता। आ कहीं हड्डी का रहता तो हर रोज टूटता, मुड़ने पर कोनो मार चाटी यही पर टूट जाता, फट से नहीं टूट जाता कि ना टूट जाता। तो इसीलिए उपास्थि का बनाया गया। आ ये कंपन भी करेगा तो नरम रहेगा, तो आसानी से ये वाइब्रेशन करेगा, तो अंदर सुनाई अच्छा से देगा। तो उसी तरह से इसको बनाया गया उपास्थि का, ताकि इसमें लचीलापन भी रहे, ठीक है। ये अर्धवलयाकार छल्ला का बना होता है। जैसे पूरा जो इस तरह से हो गया ना, अगर इसको हम दे देते हैं तो ये वाला जो एरिया हो गया ना, ये वाला, इसको वलय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर लेकर काट देंगे तो ये हमारा अर्धवलय हो गया। क्या हो गया ये क्या हो गया, ये भी। तो ऐसा के अर्धवलय ही सब जुड़ा रहता है, आधा आधा अर्धवलय सब जुड़ा रहता है। तो ये उपास्थि का अर्धवलयाकार छल्ले का बना होता है, सब ऐसे रहता है। कभी कोई बकरी उकरी कटाए, चीक दुकान में जाके देख लेना, ठीक। ऐसे तो सब देखा होगा, सब गांव का सब देखा होगा। ये श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। जब दो भागों में श्वास नली बढ़ जाता है तो ये भी उपास्थि का बना होता है। तो इसको हम लोग नाम बदल देते हैं। ये हमारा हो गया श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, इसको मिटा देता हूँ, श्वास नली, ठीक है, ट्रैकिया कहते हैं। ये आगे जाके दो भाग में बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रोनकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं, इसको भी ब्रोनकाई बोलेंगे, इसको भी ब्रोनकाई बोलेंगे। ब्रोनकस भी कभी कभी पर आता है, नहीं तो ब्रोनकाई ही लिखो, ब्रोनकाई का। ये क्या होता है कि फेफड़ा के अंदर ये घुस जाता है, ठीक है। फेफड़ा के अंदर क्या होता है, ये प्रवेश कर जाता है। अब बन जाएगा अच्छा से। यहाँ पर कोना नहीं बनाना है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे होते हुए आएगा, यहाँ से आएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आड़ा टेढ़ा थोड़ा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसा होता है। दो फेफड़ा हुआ, ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड, ऐसे है लेफ्ट साइड। लेफ्ट वाला फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है राइट वाला से, क्योंकि यहाँ पर दिल होता है, तो दिल थोड़ा जगह ले लेता है, हृदय यहीं पर रहता है दिल। तो इसमें दो पिंड होता है, इसमें तीन पिंड होता है, ठीक है। ये वाला का ब्रोनकस जो है, इसको मैं बता देता हूँ इसे, ठीक है। ब्रोनकाई, ये फेफड़ा के ऊपर एक आवरण होता है, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लूरा कहते हैं। और उसके फेफड़ा और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो फेफड़ा को घर्षण से बचाता है, ठीक है। फेफड़ा को घर्षण से बचाता है, ये फूलेगा पचेगा, क्योंकि पसलियों के नीचे रहता है ना। अब पसली इसको सुरक्षा देता है, ताकि इसमें दबाव ना हो। पसलियाँ इसको इसमें कोई किसी तरह का प्रेशर ना हो, नुकसान ना हो। फसली बने पट्टी नीचे पाया जाता है, इधर और इधर, ठीक है, दोनों साइड में। ये सांस लेने में फूलता है तो सीना फूलता है या पेट फूलता है, ठीक है। और सांस छोड़ने पर दोनों सुटुक जाता है। ये ब्रोनकाई क्या होता है कि आगे जाने के बाद में इस फेफड़ा में विभाजित होता है, ठीक है। आगे जाने के बाद ये विभाजित हो जाता है इसके अंदर, और जब ये फेफड़ा के अंदर घुस जाता है ना, तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ऐसे ऐसे बना देंगे हम इसको। ये सब विभाजित होता है, बहुत सारा इसमें विभाजन पाया जाता है।
लास्ट में क्या होता है, अंगूर के गुच्छा लगा लगा झोंके झोंके रहता है, ऐसे ऐसे। हाँ, उसी तरह से इसमें भी होता है, सेम उसी तरह से। अंगूर के गुच्छा जैसे यहाँ पर संरचना हो जाता है लास्ट में जाकर के, विभाजित होते होते खूब विभाजन होता है, खूब विभाजन, ठीक है। हाँ, ये एकदम गाछ के शोर जैसे हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि दिखता भी नहीं है। ऐसे विभाजित हो जाता है। जब ये अंदर जाके ये सब विभाजित होगा ना, तो इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, देखो ये बहुत ज़्यादा विभाजन होता है। प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल्स, बहुत ज़्यादा विभाजित होता है इसमें, ठीक है। लास्ट में जो ये अंगूर के गुच्छा जैसे दिख रहा है ना, ये होता है वायु कोष्ठ या वायु कोष या एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, इसमें एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। इधर से हवा आता है, यानी ऑक्सीजन इधर होते हुए कुछ इधर जाता है, लास्ट में जाने के बाद एल्वियोलाई में चल जाता है। एल्वियोलाई में क्या होता है, इस तरह का होता है यहाँ पर, इसमें रहता है ब्लड। एल्वियोलाई में अंगूर के गुच्छे जैसे होता है, इसमें आता है ऑक्सीजन, इधर से खून के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर आता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके हीमोग्लोबिन विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला जाता है, बाहर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर चढ़ के आ जाता है वापस, ठीक है। तो विसरण द्वारा ये झिल्ली को आर पार कर लेता है। नशा करने वाला आदमी का क्या होता है, गांजा अफीम सिगरेट पीने वाला का ये एल्वियोलाई का अंदर वाला दीवार क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तनका ऐसा खांसेगा, क्या हो जाएगा कि मुंह से खून आ जाएगा, छिला जाएगा, ये खून आ जाता है नाक से, मुंह से, क्योंकि अंदर से खून आ जाता है। तो सिगरेट गांजा पीने वाला का आदमी को खून आता है, ठीक है, आएगा जब भी है, बुढ़ौती में आए, चाहे जवानी में आए, चाहे अधबूढ़ों में आए, लेकिन आएगा जरूर नशा करने वाला, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लिए ना परागम है। अल्टर चीज डालेंगे, मान लेते हैं कि पेट्रोल पर चलने वाला मोटरसाइकिल, उसमें डीजल डाले तो उस इंजन खराब हो जाएगा, चल भी सकता है तो खराब हो जाएगा। जो डीजल पर चलने वाला पेट्रोल डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो सबका अपना अपना चीज़ है, डालने के लिए तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। पेट्रोल में डीजल मिला के डालेंगे मोटरसाइकिल चलेगा मिक्स करने पर, लेकिन खराब हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा। तो वही बात है, इसका भी इंजन खराब हो जाएगा नशा करने पर। इसमें तो और ज़्यादा निकोटीन वगैरह पाउडर जमा होते होते इसमें बहुत ज़्यादा, पूरा जो नशा करता है ना उसका फेफड़ा काला हो जाता है, और जो नशा नहीं करता उसका गुलाबी रहता है, ठीक है, एकदम गुलाबी रहता है, पिंक कलर का रहता है। और जो नशा करता है उसका काला हो जाता है, ठीक है, और उसका आयु भी कम हो जाता है। तो नशा करने वाला आदमी अपना सोचे समझे, जिंदगी प्यारा है कि अपना फेफड़ा प्यारा है। तो समझ में आ गया, एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये फेफड़ा के क्या होता है कि पचकाने के लिए फेफड़ा को ताकि फेफड़ा को आसानी से पचकाया जाए, इसमें डायफ्राम होता है फेफड़ा पर, ठीक है, इसमें डायफ्राम होता है, नीचे भी रहता है और साइड में भी रहता है, ऐसे डायफ्राम। ये फेफड़ा को क्या करता है, फेफड़ा में कैसे खींचने किस्म का इंजन, थोड़ा पंप थोड़े लगे कि ऑक्सीजन खींचेगा और बाहर फेंकेगा, पंप नहीं ना है, ये डायफ्राम इसको दबाता है, दबाएगा वह हवा बाहर निकल जाएगा। अब फिर अगर ये दबा के ना करके ये नीचे आएगा, डायफ्राम नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक हवा क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। हम लोग सांस ऐसे खींचे, इसका मतलब ये नहीं खींच रहे, डायफ्राम नीचे जा रहा है। अगर इसे छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि डायफ्राम अब ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसको डायफ्राम कहते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है कि हवा को डायफ्राम बोलते हैं, हवा को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर खींचा जाता है। फटी में ज़्यादा शक्ति, फेफड़ा में ज़्यादा खींचने की शक्ति नहीं होता, डायफ्राम में खींचता है। जब हमारे पेट में, जब पेट खाली रहेगा तो हमारा पेट फूलेगा, सांस लेने, डायफ्राम नीचे जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर पेट ज़्यादा निकल गया या गर्भवती महिला है तो उसमें पसलिए दबाता है, इससे पसलिए फूल जाता है, अब पसलिए दबाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत नहीं होता है।